नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। पिछले 10-12 सालों में यदि हम बात करें कि अंबिकापुर नगर पालिक निगम ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन अथवा निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कार्य किया, तो आप पाएंगे कि इस मामले में अंबिकापुर नगर पालिक निगम का परिणाम शून्य है। अर्थात इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। केवल चुनावी घोषणा पत्र में ही ठेला, गुमटी, दुकान और अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता रहा है। यदि जमीन पर कुछ होता और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता तो आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती कि निगम एक लाइन से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से अवैध रूप से सड़कों के किनारे लगाए जाने वाले गुमटी और ठेलों पर कार्यवाही करता। शहर में पूर्व में भी जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, उन दुकानों का प्रीमियम इतना ज़्यादा रखा गया कि वे अधिकतर नेताओं के हाथ में ही गए और नेता ही ऐसे दुकान के स्वामी हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता आपसी सेटिंग के आधार पर निगम में बने दुकानों पर काबिज हो गए। प्रबोध मींज के महापौर रहते बेरोजगारों के लिए कुछ गुमटी जरूर बनी, लेकिन इसके बाद इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। बताने के लिए कांग्रेस कहती है कि हमने कई पौनी पसारी योजना शुरू की शहर में, लेकिन उनकी संख्या कितनी है और वहां पर कुछ क्षेत्रफल कितना है, यह भी देखना चाहिए। केवल कागजी हवा हवाई में, केवल घोषणा पत्र में ही दावा किया जाता रहा और धरातल पर परिणाम शून्य रहा, जिसके कारण अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के चारों ओर सड़कों के किनारे अवैध रूप से वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन दोनों में ठेला और गुमटी लगाने वालों की संख्या सैकड़ों में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नगर पालिक निगम अंबिकापुर की टीम इन्हें हटाने में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल निगम के पास कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं है कि आखिरकार इन ठेला गुमटी वालों को कहां जगह देंगे। ऐन त्योहारी समय में निगम की इस कार्यवाही ने कई सवाल खड़े किए हैं, किंतु जवाब देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या निगम में आसीन नई सरकार के पास कोई कार्य योजना है कि वे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाने वाले गुमटी और ठेलों को कहां विस्थापित करेंगे। नीतीश राजगुप्ता। क्या शिकायत लेकर कहाँ आए हैं आप लोग? हमारी बात जो थी कि हमें जो हमारी गुमटियाँ जो हटा दी गई हैं जगह पे, चौपाटी पे जो था, तो हम लोग को विस्थापित करने की बात की गई थी कि निगम के द्वारा कि पुराना बस स्टैंड पे, ठीक है। तो हम लोग अगर यूनिटी बनाकर हम लोग बस स्टैंड पे जाने की बात भी कर रहे हैं, तो हम लोग गए थे वहाँ पर, जायज़ा लिए। वहाँ पर देखे कि आए दिन वहाँ पर खुले में कोई शौच कर रहा है, कोई खुले में बाथरूम कर रहा है, बदबू आ रही है और वहाँ नशे का भी सेवन हो रहा है। तो उसी चीज़ के लिए लेकर हम लोग आयुक्त सर, कलेक्टर सर के पास आए थे। तो आयुक्त सर ने हमें आश्वासन दिया कि आधे घंटे में हमारी टीम पहुंच रही है वहां पर, आप वहां पर जाइए और वहां पर सफाई भी होगा और कल के अगर वहां पर आप दुकान लगाइए, क्योंकि आपका वहां पर हम वहां पर लगाने के बाद हम आपको हटाएंगे नहीं, व्यवस्थापित अच्छे तरीके से करेंगे। फ्यूचर में हम वहाँ डेवलप भी करेंगे, मतलब सौंदर्यीकरण करेंगे और एक अच्छा मार्केट बनाकर आपको हम वहाँ पर देंगे, ठीक है। और बात यही तो हुआ है कि अभी आधे घंटे में आप निगम के अधिकारी कुछ जा रहे हैं वहाँ पर सफाई का जायज़ा लेकर, वहाँ पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। तो अभी हम लोग 2-3 लोग जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। और यही है कि अगर हम यूनिटी में हम लोग रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। यूनिटी में नहीं रहेंगे, एक जिद रहेगा कि नहीं हमको रोड में ही लगाना है, तो वो गलत है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अच्छा करना चाह रही है अंबिकापुर के लिए, और उसमें थोड़ा सा नुकसान तो होता है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे कोई भी घर बनता है तो टूट कर ही बनता है नया, ठीक है। तो इसी तरह अंबिकापुर भी है। तो हम लोग को भी शांत रहना होगा और अच्छे तरीके से हम लोग को शासन की बात, गवर्नमेंट की बात को भी लेकर उनके बात पे हमें अमल करना होगा। वहीं दूसरी ओर आज ऐसे कार्यवाही से परेशान ठेला गुमटी संचालकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर स्थायी जगह की मांग की है और कहा है कि चौपाटी से तो हमें हटा दिया गया है, किंतु हम जाएं कहां। ऐन त्योहारी समय में हुए ऐसे कार्यवाही से अब घर परिवार चलाने की स्थिति में हम नहीं हैं, इसलिए कलेक्टर सरगुजा से जगह मांगने आए हैं। अपना नाम बता देंगे? आनंद यादव। हाँ जी, कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ शिकायत करने क्या आए हैं? हम लोग चौपाटी समूह है, मतलब ठेले वाले को जो बाहर में लगाते थे रोड में, और जो अंदर में भी 20 सालों से लगाते थे, वो भी हैं साथ में मिलकर। क्या मांगे आप लोग? हम लोगों का विषय यह था कि हम लोगों को नगर पालिक निगम अंबिकापुर द्वारा रोड में जितने हम लोग लगा रहे थे, हम लोगों को मतलब हटा दिया गया है, और अंदर में थे उनको भी हटा दिया गया, बाहर सभी को हटा दिया। हम लोग को स्थायी जगह नहीं दिया गया था, तो उसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय जैसे स्थायी जगह की मांग करने आए थे कि भाई कोई जगह स्थायी हम लोग को दिया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुराने बस स्टैंड में मतलब हम लोग को स्थायी जगह दिया जाएगा। नगर पालिक निगम के द्वारा भी कुछ घंटों मतलब साफ़ सफाई करवाया जाएगा, जो वहाँ पर मतलब पूरा गंदगी थी, साफ़ सफाई नहीं थी, नशा वगैरह का मतलब पूरा वहाँ सेवन किया जाता था, तो वो सभी चीज़ें साफ़ की जाएगी। और निगम के द्वारा एक अच्छा से मतलब स्थायी रूप से सभी को दुकान देने का आश्वासन दिया गया है। त्योहार के पहले ऐसा हटाना कितना उचित लगता है? उचित तो नहीं है भैया, क्या है देखिए, दीपावली और छठ जैसा महापर्व है,
और हम लोग देखिए कोई बहुत बड़े तो है नहीं, हम लोग सामान्य परिवार से मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग के लिए डेली यापन में ही मतलब जीवन यापन हो पाता है, डेली अपना व्यापार करते हैं तभी। अभी 5-6 दिनों से हम लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को जिससे समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमारे दीपावली छठ मनाने में भारी समस्या उत्पन्न हो रही है।